फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर वो सदर BRS चंद्रशेखर राव जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जुमेरात की निसफ शब इरावली के फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिरने से उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। घर वालों ने उन्हें फौरी तौर पर हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले गए। डॉक्टर इस वक्त उनका इलाज कर रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। साबिक चीफ मिनिस्टर वो सदर BRS चंद्रशेखर राव को कुल्ले की हड्डी की तब्दीली की कामयाब सर्जरी हुई है। यशोदा के डॉक्टरों की टीम ने उनके कुल्ले की तब्दीली की सर्जरी 2 घंटों में मुकम्मल की। हॉस्पिटल के हेल्थ बुलेटिन में कहा कि सर्जरी के दौरान KCR की सेहत मुस्तहकम थी। सर्जरी के बाद उन्हें OPD के जनरल रूम में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि KCR को सेहतयाब होने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि जुमेरात की आधी रात को चंद्रशेखर राव इरावली गांव में वाक़ अपने फार्म हाउस में बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बाद घर वालों ने उन्हें हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा मुंतकिल किया था, जहां डॉक्टरों ने CT स्कैन करते हुए कुल्ले की हड्डी टूट जाने का इंकशाफ किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, ये सुनकर दुख हुआ कि तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर KCR जख्मी हुए हैं। मैं उनकी आजिलाना सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। हैदराबाद के गोशा महल के BJP MLA A राजा सिंह ने कहा कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जाता है तो उनके जरिए MLA के तौर पर हलफ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रुकने असेंबली ने कहा कि वो तेलंगाना असेंबली में मुकम्मल स्पीकर के तकर्रुर के बाद ही हलफ लेंगे। राजा सिंह के 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद भी उस वक्त मजलिस के प्रोटेम स्पीकर के जरिए ओहदे का हलफ नहीं लिया था। उस वक्त AIMIM MLA मुमताज अहमद खान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरकान को हलफ दिलाया था। बाद अज़ां मुस्तकिल स्पीकर के तौर पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाब के बाद राजा सिंह ने स्पीकर के चेंबर में हलफ लिया था। कासिम रिजवी की नाजायज औलाद अकबरुद्दीन ओवैसी कल तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनकर वो बैठेगा। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए स्पेशली जियो निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है MIM के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी मैंने यही MIM के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था। वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा, क्या BRS के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो क्या? BRS ने जब तेलंगाना राज्य में सरकार बनी BRS की, तो उनकी कार की स्टीयरिंग MIM के हाथ में देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज जहां सरकारी लैंड हो वहां पर इनका कब्जा है। आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि बार बार ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का नया मुख्यमंत्री बना है, ये बार बार ये कह रहा था कि BRS एक है, MIM एक है और BJP एक है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और MIM का क्या रिश्ता है? आज तेलंगाना विधानसभा में कई ऐसे सीनियर विधायक हैं, उनको भी आप बिठा सकते थे दूसरे पार्टियों के, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, MIM के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती किए हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक
तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाते हैं तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कल किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होगा। हम दूसरे दिन जो तेलंगाना राज्य का जो नया स्पीकर आएगा हम उसके सामने शपथ ग्रहण समारोह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने ज्योतिराव फूले अंबेडकर प्रजा भवन में प्रजा दरबार शुरू किया। रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम बड़ी तादाद में चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस सुबह की अव्वलीन सातों में पहुंच गई। ओहदेदारों ने उनके नाम दर्ज कर लिए और उन्हें प्रजा भवन में दाखिल होने की इजाजत दे दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बराह रास्त लोगों से दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। अवाम अपने मसाइल चीफ मिनिस्टर को पेश कर रहे हैं और उनके मसाइल सुनने के बाद उनकी तहरीरी याददाश्त हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने आज टीएस जेनको एंड ट्रांसको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव के इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया और साबिका दौरे हुकूमत के दौरान पावर सेक्टर की रिपोर्ट्स का मुतालबा किया। प्रभाकर राव ने कई दीगर कॉरपोरेशनों के सरबराहों के साथ भारत राष्ट्र समिति के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत बनाने में नाकाम होने के बाद अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। नौ मुंतखब वज़ीर आला मुबैना तौर पर कॉरपोरेशंस की इंतजामिया से गैर मुतमईन थे जो रिपोर्ट्स को रोक रही थी, इसलिए उन्होंने तफसीलात पर तबादला ख्याल के लिए एक जायजा मीटिंग का शेड्यूल बनाया था। पिछली हुकूमत के दौरान पावर सेक्टर से मुतालिक हक़ाइक़ को जाहिर न करने पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने उन्हें हिदायत दी कि वो आज जायजा इजलास में तमाम तफसीलात लेकर आएँ। चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी काबीना की पहली मीटिंग की सदारत की, जहां उन्होंने बुनियादी तौर पर पावर सेक्टर और मालियात पर तवज्जो मरकूज की। पावर सेक्टर पर मुबैना तौर पर 85 हज़ार करोड़ रुपए के कर्जे हैं। तेलंगाना आरटीसी की बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम। महालक्ष्मी का हफ्ता 9 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दोपहर 1:30 बजे इहाता असेंबली में इफ्तिताह करेंगे। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने मीडिया को बताया कि खवातीन मुफ्त में रियासत में कहीं भी सफ़र कर सकती हैं। खवातीन को अपने साथ आधार या दीगर कोई भी शिनाख्ती कार्ड रखना होगा जो मरकजी या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा हों, ताकि ये सबूत देखा जा सके कि खातून का ताल्लुक तेलंगाना से है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर बसों में 0 टिकट जारी किया जाएगा। इसके खवातीन को महालक्ष्मी स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत अजला में प्ले वेलगू और एक्सप्रेस बसों में दस्तियाब रहेगी और हैदराबाद में एक्सप्रेस बसों, आम सिटी बसों और सिटी मेट्रो बसों में मुफ्त सफ़र कर सकती हैं। वो तेलंगाना के अंदर किसी भी मुकाम पर मुफ्त सफ़र कर सकती हैं। सजनार ने कहा कि इस स्कीम से आरटीसी को रोज़ाना 7 करोड़ रुपए की आमदनी घट जाएगी, ताहम हुकूमत इसकी आरटीसी को बाबजाई करेगी। उन्होंने कहा कि फिल वक्त आरटीसी बस में 40% खवातीन सफ़र करते हैं। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम से 7200 बस सर्विस चलाई जाएंगी। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशंस, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने अपने एक बयान में कहा है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल 1 फरवरी 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला आइंदा मरकजी बजट एक मुस्तकिल बजट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा। इसलिए हुकूमत इस अबूरी बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं करेगी। ये एक अबूरी बजट होगा जिसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत नई हुकूमत तश्कील पाने तक मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी खर्च के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल करेगी। दिल्ली में CII के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम 2023 में सीतारमन ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आपको बड़े ऐलान के लिए आम इंतखाबात के बाद तक इंतज़ार करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तवानाई ट्रांजिशन की लागत पर एक फ़िक्र का मौजू है और ग्लोबल साउथ के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के कार्बन टैक्स पैमाने अखलाकी तौर से नामुनासिब हैं।
वजीर खारिजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के उस इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है कि उसने एक सिख अलहदगी पसंद लीडर के कत्ल की साजिश में हिंदुस्तान का हाथ है। जयशंकर ने ऐवान बाला में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों के जवाब में कहा कि अमेरिका ने इस मामले में हिंदुस्तान के साथ मुनज़्ज़म जुराइम और कुछ दीगर सरगर्मियों के बारे में मालूमात शेयर की हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान की कौमी सलामती से है, जो हिंदुस्तान के लिए बाइस तशवीश है। इसलिए इस मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। कनाडा की जानिब से ऐसे ही इल्जामात लगाने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर खारिजा ने कहा कि कनाडा ने अभी तक इस हवाले से कोई ठोस सबूत फराहम नहीं किए हैं, इसलिए इस मामले में मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक दीगर सवाल के जवाब में वजीर खारिजा ने कहा कि वो खुद और कुछ दीगर मरकजी वज़रा बैरूनी ममालिक में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वज़रा बैरूनी ममालिक जाते हैं तो वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं। वो लोग हिंदुस्तान का विखार बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वजीर ने उनसे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन सच ये भी है कि वज़रा पहले अपना काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं। फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में हुर्मत अक़सा कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब करते हुए इस्माइल हनिया ने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। इस जंग में हमारे 20,000 बच्चे, औरतें और मर्द शहीद हो चुके हैं। इस्माइल हनिया ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो जंग रुक सकती है। पाकिस्तान से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान इसराइल को पसपाई पर मजबूर करेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।